गगन फूली का रोमांस। लौट आई सौतन। धरा और फूली के बीच शुरू हुई जंग। सिंदूर, ये सब नहीं होता, और ये सब है तो मतलब पति भी होगा। सन्नियों के सीरियल साझा सिंदूर में धरा वापस लौट आई है पूरे 2 साल बाद, और उसकी जिंदगी से 2 साल की यादें धुंधली हो चुकी हैं। ऐसे में धरा अपने कमरे में आती है और जैसे ही अलमारी में किसी और के कपड़े देखती है तो देखिए कैसे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। यहाँ तक कि बाई उसे रोकती भी है, लेकिन धरा गुस्से से बौखला गई है और चीजों को फेंक रही है। भाई जैसे ही धरा को ये पता चलता है कि ये कमरा फूली का है तो देखिए कैसे धरा गुस्से से पागल हो जाती है, और जब अपनी नजरों के सामने फूली को पाती है तो पूरा का पूरा गुस्सा फूली के ऊपर ही उतार देती है। ये कमरा तुम्हारे लिए सिर्फ रहने, खाने और सोने की जगह होगी, हमारे लिए पूरी हमारी जिंदगी है। और इस कमरे में हम किसी और औरत का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 2 दिन के लिए इलाज के लिए बाहर क्या गए, किसी और ने अपना अधिकार जता लिया हमारे कमरे पर। मेहमान मेहमान होता है, और घर पर हक न सिर्फ घर वालों का, समझी तुम? इस घर की बहू हम हैं, हम, और हम हमारे कमरे में अपनी इजाजत के बिना भगवान तक को जगह नहीं दे। कोई मेहमान तो बहुत दूर की बात है। सब निकालो, यहाँ कुछ नहीं रखा जाएगा, निकालो सब यहाँ से। अभी उनकी याददाश्त तो जा चुकी है, 2 साल पहले का सब याद है उन्हें, पर 2 साल की मेमोरी उनकी नहीं है। तो वो भूल गई है कि फूली कौन है, कहाँ से आई है और क्या कर रही है यहाँ पे। उन्हें यही याद नहीं है कि वो खुद ही फूली को लेकर आई थी। तो अब उन्हें लग रहा है कि कोई दूसरा मेरे रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है। भाई धरा तो फूली को बिल्कुल भी नहीं बख्शती। वो तो शुक्र है कि वहाँ गगन आ जाता है जो धरा को समझाकर वहाँ से ले जाता है। बेचारी फूली अपना शादी का लहंगा यूं बिखरा हुआ देखकर इमोशनल होती है, और तभी उसके टूटे हुए दिल को संभालने के लिए वहाँ पहुँच जाता है गगन। और देखिए कैसे अपना पसंदीदा गाना चलाकर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाते हैं। तो फूली जो है बहुत शर्मीली है। वो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई है, पहली बार हो रहा है उसके साथ, पहला प्यार है, पहला वो मोमेंट्स जो है उसके लिए पहली बार हो रहे हैं। और कुंवर सा इतने प्यार करने वाले मिल गए हैं फूली को, तो शर्माती भी है, पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो चाहती भी है। तो अच्छा लगता है फूली को वो सब होता हुआ। भाई यहाँ तो गगन फूली के साथ कसमे वादे खाते हैं कि तभी उन्हें धरा की आवाज सुनाई दी जाती है, जिसके चलते गगन छिप जाते हैं। और धरा फूली से आकर न सिर्फ माफी मांगती है बल्कि फूली को ये भी बताती है कि उसे इस कमरे से गाना सुनाई दिया था। हालांकि फूली बातों को घुमा देती है, लेकिन धरा उसे कहीं न कहीं शक हो गया है उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर को देखकर। मैंने ना पता था ये कुंवर सा का पसंदीदा गाना है, मैंने पसंद है इसलिए सुन रही थी। वाह, ये तो बड़े हैरानी की बात है। गगन जी की पसंद किसी से मेल नहीं खाती, और अब तुम्हारी और उनकी पसंद एक हो गई है। कमाल की बात है। कुछ तो है, कोई तो बात। नहीं तो ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब नहीं होता, और ये सब है तो मतलब पति भी होगा। तुम अपने पति के बिना यहाँ कैसे रह रही हो? बताओ, कहाँ है तुम्हारे पति?
भाई फूली ने तो यहाँ पर बहाना मार दिया है कि उसका पति विदेश में काम करता है और धरा ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया है। वहीं दूसरी ओर घर में हो गई है विजय की एंट्री। एक पल के लिए तो सरोज को लगता है कि बदमाश आया है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि विजय सामने आ जाता है, जो असल में सरोज का दूसरा बेटा है। ये तो स्पेशल है हमारी माँ साहब, बाकी माँ की तरह नहीं एकदम बोरिंग कि अपने बेटे का स्वागत आरती की थाली वगैरह से करे, और एक हमारी माँ साहब है जो हमारा स्वागत ऐसे कर रही है। थैंक यू। तो और क्या करते हैं? इतना डरा दिया आपने हमें, बताया क्यों नहीं कि हम आ रहे, आपके स्वागत की तैयारी करते ना। ओए होए ढोल बोल बजवाते हैं आप। बता नहीं सकते, आपको देख के कितने खुश हो। ओहो आप भूल गए ना, आप भूल गए। आई हेट टीयर्स रे। ये जो सब हो रहा है, धरा आ गई है अब वापस। धरा के साथ साथ आपने देखा होगा विजय एक है कैरेक्टर, वो आ गए हैं सरोज जी के बेटे। तो अब उनका कैसे निकल कर आता है, क्या वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, और धरा तो आ ही गई है। विजय के साथ पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी विजय के आने से सरोज बेहद खुश है और वो अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट आएगा, एक चोर उनका हार चुरा कर ले जाएगा जिसका पीछा करेगा विजय, और तब पता चलेगा कि विजय का अंदाज कैसा है। देखना होगा अब कहानी क्या मोड़ लेगी। मुंबई से आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।